कहाँ है वो? ओए खबरदार, जो मेरी तरह वो की हो तूने तो। अरे तुम अपनी सास को मार रही हो खूबसूरत। वो मुझे भी। अरे गेम थी यार, फिर क्या हो गया? चलो दूसरा राउंड खेलते हैं। आओ यार नबील महमूद साहब, आप दोनों में से कोई इस लिस्ट का सामान ले आए, घर में कुछ भी नहीं है। चल झूठ, ये इतना सारा कुछ तो है घर में। माँ जी मैं खाने की बात कर रही हूँ, खाने पकाने का सामान नहीं है घर में। जानू क्या हो गया तुम्हें? गर्मी देखी है, मुझे सनबर्न हो जाएगा भाई, मैं नहीं जा सकता। महमूद साहब आप जाएं यार। क्यों भाई, मुझे सनबर्न नहीं होगा क्या? नहीं मसूद, आपकी चमड़ी बड़ी वो है। वो क्या? वो जो मैं नहीं हूँ लेकिन कभी कभी आप कहते हैं खूबसूरत। वो तो मैं हूँ भाई, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ। अरे क्या है मोमो, अरे सीधी सीधी बात करो ना। तुम्हारी ये मोटी अकल की बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, मोटी मोटी, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है इशफाक, आप बाहर जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला। तो ठीक है, घर में खाना नहीं बनेगा। नहीं सुरैया, मैं भूखी नहीं रह सकती। ला मुझे दे दे ये खत, मैं अभी धोबी को दे के आती हूँ। माँ जी राशन की लिस्ट है, धोबी को नहीं, ग्रोसरी वाले को देनी है और लेकर आनी है ग्रोसरीज। ओ यार जानू टेंशन क्यों ले रही हो यार, माँ जी ले आएंगी सारा सामान। चले महमूद साहब पानी में कूदे यार। अरे नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता नबील। ओ भाई गेम में आए यार, क्या हो गया? ओ माँ जी जाए यार, जाए। जा रही हूँ। ला 25 पैसे मुझे दे। चलो महमूद साहब। अरे यार महमूद साहब पानी में मुँह हाथ में नीचे जाए। अरे वो ट्यूब पकड़ लेना, ट्यूब पकड़। नहीं यार, ट्यूब गया, ट्यूब गया। कहाँ जा रही है अम्मा? पुत्र मैं सौदा लेने जा रही हूँ, लिफ्ट दे देना, मैं इस पे बैठ जाती। अरे अम्मा लिफ्ट की क्या जरूरत है, आप मुझे पर्ची दे दो, मैं सामान ला के देता हूँ। जिंदा रहे मेरा पुत्र, ये पकड़। अरे अम्मा पैसे भी दोगी तब तो सामान आएगा ना। हाँ, पैसे भी दे रही हूँ, ये ले। देख एक एक चीज गिन के लानी है, ध्यान रहे। कोई भी चीज कम हुई तो तबस्सुम ने मुझे ताने देकर मार देना है। अरे अम्मा आप बेफिक्र हो जाओ, अम्मा आप इधर बैठे, हम आ रहे हैं। शाबाश जाओ। चलो भाई चलो, बैठे। के मेरा परवाना, ओए मुझे लगता है मैं लौट गई हूँ, कमीने पैसे लेके भाग गए मेरे। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? पुत्र वो दो चोर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो धोखे से मेरे पैसे ले गए, जैसे होता है आजकल। अच्छा आप रोए मत, मुझे बताएं कितने पैसे ले गए आप? यही कोई 55,000 होंगे बस। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आप बहुत गरीब और मिस्कीन हैं। पुत्र वो मेरे ऑपरेशन के पैसे थे, जगह जगह से मांग के लाई थी मैं, 6-8 महीने से ना जमा कर रही थी। ओए मेरा गुर्दा खराब है, हाय मेरे दिल का ऑपरेशन अब कैसे हो? अम्मा जी आपका गुर्दा खराब है तो दिल का ऑपरेशन क्यों होगा? ओए पुत्र, ओए अपने गुर्दे का गम मैंने दिल पे ले लिया तो उधर दिल भी खराब हो गया। अब दो ऑपरेशन होंगे मेरे, तो पहले गुर्दे का तो उसके बाद दिल का। लो जी गुर्दे के ऑपरेशन के पैसे लौटे गए। अरे अम्मा जी आप फिक्र मत करें, ये ले ये ले 60,000 रुपए। आए मेरे साथ गाड़ी में, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर कहाँ है आपका? पुत्र वैसे मुझे याद नहीं रहता, लेकिन अगर एसी वाली गाड़ी में बैठ जाऊं तो फौरन याद आ जाता है। एसी चलता है ना तेरी गड्डी का? जी चलता है, आइए। एक्सक्यूज मी। चल आ जाए। 1 मिनट, आजा। अम्मा जी आपको पक्का पता है ना ये आपका घर है, क्योंकि ये तो अच्छा खासा बंगला है। नहीं ये हमारा घर नहीं है, हम तो इधर रहते हैं। ओ तो यहाँ आप जैसे और भी जरूरतमंद रहते हैं? हाँ जी हाँ, बड़े ही जरूरतमंद लोग हैं जो भूखे तो नंगे भी। अच्छा तो ये शेल्टर होम होगा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर कुल मिला के? पुत्र बड़े सारे हैं, मुझे चंगी तरह याद नहीं। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा। तो पैसे वापस लेने? अरे नहीं, आपसे और बाकी सारे लोगों से मिलने। मैं सेठ इरफान मोती वाला हूँ, मुस्तहक लोगों को तो तलाश कर रहा होता हूँ,
लेकिन अक्सर फ्रॉडी लोग ही मिलते हैं। ना जी ना, हमसे बड़े मुस्तहिक तो पैदा ही नहीं होने इस कुर्रे रिज़्क़ पे। आजा मैं तुझे मिलाती हूँ सबसे। नहीं अभी नहीं, आप जाएं, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। एक जरूरी काम निपटाने निकला था, वो खत्म करके आया। पुत्र अगर हो सके तो राशन ले आई। पिछले एक हफ्ते से सूखी रोटी भगो के तो नमक के साथ खा रही हूँ मैं। उफ, कितने गुनाहगार हैं हम लोग। आप फिक्र मत करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। ओए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। अरे मोमो, अरे ये इतने बड़े बड़े नोट, अरे इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक शरीफ आदमी रोड पे से गुजरता हुआ मिला था ना, तो वो दे गया। अरे माँ जी, महमूद साहब तो सारा दिन सड़कों पे वारागर्दी करते हैं, इन्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता। नहीं, वो मेरा तो ऑपरेशन था ना, वो इसलिए पैसे दे गया मुझे। ऑपरेशन? अरे कैसा ऑपरेशन भाई? ओ जी, फिफड़ों का ऑपरेशन। अरे तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ठीक है मोमो। ना तो फिर खराब क्या है? दिमाग। ज्यादा जैलसियां ना करें, वो अगर मुझे पैसे दे गए तो। पर माँ जी, आप तो राशन लेने गई थी, उसका क्या हुआ? ओए फिक्र ना कर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो वो राशन भी डलवा देगा। ये कौन भाई, ये कौन ला रहा है राशन? वो ना मेरे ना सौदे के पैसे ना 2 बगैरत चोर चुरा के ले गए थे, तो मैं वहाँ रोड पे बैठी हुई रो रही थी। ये लंबी सी गाड़ी में एक बंदा आया, तो उसने मुझे ऑपरेशन के पैसे भी दिए और घर भी छोड़ के गया इधर। और वो बंदा इस घर के गुरबा मसाकीन के लिए बहुत भारी अमदाद भी लेके पहुंचने ही वाला होगा। वो क्या कह रहा था, इस घर को होम हो, हाँ शेल्टर होम। मोमो, तुमने उस शख्स से कहा कि ये शेल्टर होम है और हम सब मस्कीन, फकीर और गरीब लोग हैं, और अब वो इमदाद लेके आ रहा है। वाह माँ जी, वाह 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 वाह। अरे क्या बाजी बाजी वाह। अरे मेरी माँ ने कमाल काम किया, वेरी गुड माँ जी। थैंक यू मेरा पुत्र। महमूद साहब, अगर आपने अपने कानों के बाल ट्रिम किए हैं तो अपना कान लाइए। माँ जी, आप भी कान दीजिए। हाँ जी। ओए तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो दोनों? ओ माँ जी, इनके बगैर भी एपिसोड कंप्लीट नहीं होना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने, करना ये है, वाह 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 वाह। नबील मियाँ, आपके फरमाने के ऐन मुताबिक जोजी बेगम अंधे का रोल कर रही हैं और हम लंगड़े का। और महमूद साहब, इनके दोनों हाथ टेढ़े होंगे, कैसा है? और पुत्र मैं ओ माँ जी, आपकी याददाश्त कमजोर है। ना पुत्र ना, मैंने अपनी सारी लाइनें ना एकदम पक्की याद करनी है। माँ जी, आपको भूलने की बीमारी है भाई। ओ मुझे सब याद है पुत्र। कल पड़ोस वाले राणा साहब ने ना मुझे देख के तो देवानंद का एक गाना सुनाया था, सुनाऊं? मुमताज? नहीं, मुमताज का नहीं, देवानंद का था वो। ओ यार बस छोड़ें सब कुछ, रिहर्सल शुरू करें। उस शख्स को लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा इमदाद का मुस्तहिक कोई भी नहीं है। भाई हमने कम से कम 50 लाख रुपए की डोनेशन लेनी है उस शख्स से। और एक बात और, खूबसूरत को कानो कान खबर ना हो इस बात की, वरना उसने रौला डाल देना है। चले शुरू करें, रिहर्सल शुरू करें। जीवन हनेरा हो गया, प्लीज दिल खोल के एहतियात दे ताकि मैं फिर अखा खोल के देख सकूं इस दुनिया का हुस्न। माजी में हम फुटबॉल के अजीबो शान खिलाड़ी थे, बस हमारे पैर ठीक हो जाए तो हम फिर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फिर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं। हाँ ये देखो। अरे साहब, अरे माजूर आदमी की मदद करे। अरे लाखों के बदले करोड़ों मिलेंगे, बाबे की ये दुआ है। ओ यार खुदा का वास्ता, इमदाद मांगनी है यार, भीख नहीं मांगनी। ये भिखारीपन निकालें इसमें से, कम करें इसको। पुत्र मैंने क्या बोल रहा? ओ माँ जी, आपने जेन्युइन रहना है, जेन्युइन। ठीक है। क्या हो रहा है नबील? जानू कुछ भी नहीं। अब ये मत कहना तुमने सब सुन लिया है। नहीं, सब तो नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर सुना है मैंने। चलो मैं जानू, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर क्या है। आप लोग रिहर्सल करो। आओ चलिए शुरू करें इसे अपनी अन्नी तू बता। अन्नी नबील,
अगर इस बार तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की ना तो कोई गड़बड़ नहीं है जानू, तुम्हारी कसम। तो वो सब डायलॉग क्या थे? जानू बड़ी चालाक हो तुम। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था और तुमने डायलॉग सुन लिए। वो ना हम अपने प्ले के डायलॉग याद कर रहे थे। कैसा प्ले? थिएटर प्ले जानू, मुस्तकीम साहब ने लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे उसमें एक्ट कर रहे हैं। और तो और जानू हमें एक स्पॉन्सर भी मिल गया है, वो हमारी रिहर्सल देखने आ रहा है। अगर उसको समझ आ गया ना तो वो हमारा प्ले स्पॉन्सर कर देगा। अच्छा, तो मैं भी तो एक्टिंग कर सकती हूँ उस प्ले में। नहीं जानू, तुम नहीं कर पाओगी। ये ना फुटपाथ पे बैठने वाले फकीरों की कहानी है, तुम कहाँ से फकीर नहीं लगती हो जानू। थैंक्स नबील। हाँ जानू, अगर चुड़ैल का रोल निकला ना उसके लिए मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। शट अप नबील। सोके जानू ऐसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। जी मैं मोती वाला। नहीं, हमें नहीं मोती चाहिए। मोतियों से हमारा क्या लेना देना। ओ भाई, मैं सेठ इरफान मोती वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले शेल्टर होम में मैंने एक अम्मा को छोड़ा था। अच्छा जी, वो तो यही रहती है। और कितने लोग रहते हैं शेल्टर होम में? तकरीबन कोई 5-6 लोग रहते हैं जी इस शेल्टर होम में। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई नफ्सियाती है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। और आप कौन? मैं जी शेल्टर होम का केयर टेकर हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ। बड़े सवाब का काम है भाई। मैं जरा डोनेशन देने आया था। जी जरूर, व्हाई नॉट, नेकी और पूछ। अच्छा ये बताइए कि आपको डोनेशन देने के लिए किस किस्म का आदमी चाहिए? क्या मतलब? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास हर किस्म का आदमी है। लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, नफ्सियाती, हर किस्म का। चलिए फिर अंदर चल के देख लेते हैं। आइए लॉन से शुरू करते हैं, देखते हैं मैं पहले कौन मिलता है। आइए प्लीज आइए इरफान मोती वाला साहब, आइए सर। अल्लाह के नाम पे देगा बाबा। ये फकीर है? नहीं सर, फकीर नहीं है। ये महमूद साहब है, इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, तो इनको चांस नहीं मिला, तो एक दिन इनका हाथ मशीन में आ गया। और तो ये दूसरा हाथ क्यों टेढ़ा है इनका? दूसरा हाथ इन्होंने जानबूझ के मशीन में दे दिया और मशीन ने हाथ खड़े कर दिए। महमूद साहब, इनसे मिलिए। ये हैं इरफान मोती वाला साहब। महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार, दूर दूर से मिल लीजिए, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। आप लोग गपशप कीजिए सेठ साहब, मैं कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करता हूँ। जी महमूद साहब, अब अपनी कहानी बताइए तफसील से। क्या सुनाऊं आपको अपनी कहानी? मेरे मासूर होते ही मेरे बीवी बच्चे मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। अरबपति शख्स था मैं, बिल्कुल आपकी तरह। अब देखिए क्या हाल होगा। मैं एक ही बुराई थी सर मुझ में। क्या बताया मुझे? क्या इमदाद देने के मामले में मैं बहुत ही तंग दिल था। जान जाती थी मेरी किसी की मदद करने में। सदा भुगत रहा हूँ, लेकिन सर आप मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। मैं तो मुस्तहिक लोगों को ढूंढता रहता हूँ ताकि फ्रॉडी लोगों के पास 1 रुपया भी ना जाए। क्या करें, लोगों ने इस काम को बिजनेस बना लिया, लेकिन मैं इस काम को बड़ी तसल्ली से करता हूँ। भाई लानत हो ऐसे लोगों पर जो इसको बिजनेस समझे। लेकिन आप बेफिक्र हैं, इस शेल्टर होम में बहुत ही शरीफ, मुस्तहिक और सच्चे लोग हैं। अल्लाह के। इरफान मोती वाला साहब आप आइए। महमूद साहब आपके योगा का टाइम हो गया, आप योगा कीजिए। आइए सेठ साहब, आइए। योगा कर लीजिए। हाँ कर रहा हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां। आइए इरफान मोती वाला साहब, आइए। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, और ये हैं हमारे मुस्तकीम साहब। अरे माँ जी, आप इनसे मिल चुकी हैं, आपको भूलने की बीमारी है, इन्हें जरा भूलने की बीमारी है। ओए जरा नहीं, बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं मेरी बीमारी को ठीक करने में। आपके दिल के ऑपरेशन के पैसे तो मैं दे चुका हूँ ना, तो बाद में दिमाग का भी तो ऑपरेशन होना है ना। अरे भाई हमारी भी तो सुन ले, ये सारे जुमले हम ही ना लिखे हैं। जुमले? कौन से जुमले? वही जुमले जो भी हम बोलने वाले हैं। आज से 30 साल पहले पूरन माशी की रात हमने अपनी महबूबा को 4 खतूत लिखे थे, 4, जिसमें 3 तो अखलाकी थे, अखलाक के दायरे में।
एक हमसे गैर अखलाकी लिखा गया। वो जो चौथा वाला खत था ना, वो हमारी महबूबा के शौहर को दिखा दिया। उन्होंने गैरत में आकर ये वाली भी तोड़ के दोनों बराबर कर दी। बहुत अच्छा हुआ। बाजी इरफान मोतीवाला साहब, आपको तो पता है जवानी में कोई ना कोई शरारत हो ही जाती है, लेकिन अब क्या फायदा। देखें इस घर में पड़े हुए हैं टांगे चढ़वा के अपनी। अच्छा ये कौन है? ये भी एक दर्दनाक कहानी है। आइए मैं नीचे आपको बताता हूँ। आइए 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 इरफान भाई, आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। भूली हुई हूँ दास्तां। वाह, आप भी गाए ना कुछ। जी नबील साहब, और कितने मजीद लोग हैं इस शेल्टर होम में? देखिए इरफान मोतीवाला साहब, तकरीबन आप सबसे मिल ही चुके हैं। बस एक अंधी हैं जोजी बाजी, उनसे मिलाना है। और वो जो लड़की थी ऊपर, वो खूबसूरत। हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा मतलब है जी उसका नाम खूबसूरत है, मुझे अपना शौहर समझती। सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, शट अप नबील, शट अप नबील। और मेरा ज़र्फ देखिए, मैं कहता रहता हूँ ओके जानू, ओके जानू, ओके जानू। मगर वो आपको अपना शौहर समझती क्यों है? वो एक्चुअली हुआ ये था कि 10 साल पहले उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। साइको हो गई, थोड़ी सी नफसियाती हो गई। हमें अपनी फैमिली समझती है बेसिकली। हाँ बस आपको पता है अल्लाह के काम। नबील, जी जी नबील, जी जानू, जी जानू। वो तुम्हारे ड्रामे का क्या हुआ? ड्रामा? जी 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 ड्रामा ड्रामा ड्रामा। मैंने आपको बताया तो, अभी तो बताया था आपको। हाँ हाँ हाँ, ड्रामा। सब ठीक चल रहा है जानू, तुम जाओ अंदर मेकअप करो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। आपने देखा कितना बड़ा दिल है मेरा। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ। इस भरी जवानी में बेचारी दिमागी मरीजा बन गई। बस अल्लाह के काम, क्या कहें। अच्छा अभी तो मैंने आपको मिलवाना है जोजी बाजी को। अरे उनको मिलकर तो आपको और बड़ी तकलीफ होनी है। अच्छा अल्लाह करे आप पहुंच गई हो। जोजी बाजी आइए, मैं आपको मिलवाता हूँ जोजी बाजी से। चलो चलो चलो। जोजी बाजी, जोजी बाजी हम आ रहे हैं। जोजी बाजी, जोजी बाजी। आवाज तो नबील की लग रही है। हाँ नबील। जोजी बाजी इनसे मिलिए, ये है इरफान मोतीवाला। हाँ डू 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 डू। कौन? जोजी बाजी ये ना शेल्टर होम में बहुत बड़ी डोनेशन देने के लिए आए हैं। अच्छा, कितने लाख की? जोजी बाजी पहले अपनी कहानी तो सुनाए ना इन्हें। क्या बताऊं? यही कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे गई? बस मैंने आँखों में उंगलियां मार ली थी गुस्से में। क्या आंख में उंगली मारने से रोशनी चली जाती है? ओहो, मार के दिखाऊं? जोजी बाजी कंट्रोल कंट्रोल। जोजी बाजी नहीं 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 नहीं। बाजी फिर क्या था, वो अंधेपन की वजह से इनकी शादी भी नहीं हो सकी और भाइयों ने जायदाद जब्त करने के चक्कर में इनको यहाँ इस शेल्टर होम में छोड़ दिया। सो सैड, सो सैड। लो दसो, इतनी ट्रेजेडी होगी मेरे साथ और इनको 100 सैड लग रहा है। 1000 सैड है मेरी कहानी। सबसे ज्यादा डोनेशन की हकदार मैं हूँ। वैसे क्या सोचा आपने, कितनी डोनेशन देंगे आप? अरे देंगे देंगे, आप परेशान मत हो, जरूर देंगे डोनेशन। इनको डोनेशन का क्या पता, आप मेरे साथ आए, बाहर बैठ के डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए आइए सेठ साहब, आइए 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 आइए। अब आपकी मुलाकात हो गई सबसे, आपको अंदाजा हो गया, सबसे मिल लिया आपने। कहीं आप रोए, कहीं आप चुप रहे। अब आप बताइए क्या सोचा है आपने डोनेशन का? अच्छा मेरा दिल क्या करता है, मेरा दिल ये चाहता है कि आप मैक्सिमम सवाब यहीं से ले लें। भाई मैं तो कुछ और सोच कर आया था, लेकिन आप लोग की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। मैं अपने दोस्त अहबाब से राब्ता कायम करता हूँ, बल्कि ARY वालों को कहता हूँ वो आप लोग के शेल्टर होम के लिए टेलीथोन करवा। वो तो बात की बात है, होता रहेगा, टेलीथोन वगैरह होती रहेगी। अभी अभी फौरन आप बताइए कि आप कितनी इमदाद दे रहे हैं, यानी डोनेशन कितना दे रहे हैं? अरे फिक्र मत कीजिए, इसके लिए मैं अभी चेक बुक लेकर आता हूँ। इरफान साहब ऐसे ही कुछ आइडिया तो दे देते कि कितना की डोनेशन दे रहे हैं आप? भाई 20-25 लाख की तो नियत है मेरी, लेकिन आगे भी ये इमदाद जारी रहेगी मेरी। आप मुझे ये बताएं कि इस शेल्टर होम का खर्चा कितना है? अरे खर्चा मैं क्या बताऊं आपको, खर्चा बहुत है सर। आप यकीन करें महमूद साहब एक टैंकर पूरा लगाते हैं नहाने में, और मुस्तकीम साहब वो तो नलका बंद करना ही भूल जाते हैं, लोटे में से पानी बहता रहता है, बहता रहता है। यकीन करें पानी का ही इतना खर्चा है। बाकी मैं आपको और आगे बता देता हूँ कि कितना खर्चा होता है इस घर में। और ये जो नफ्सियाती मरीजा है, साइको जो है, ओ मेरे अल्लाह, मैचिंग इसकी इधर उधर हुई नहीं, बर्बाद कर देगी। मेकअप, कपड़े, जूतियां भी मैचिंग चाहिए इसको, वरना वो फसाद करती है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी रही वो अंधी औरत, ओए होए होए होए,
भाई केक खा के हटेगी तो रोटी खा लेगी, रोटी खा के हटेगी तो आइसक्रीम खाएगी, ऊपर से चाय पी लेगी। वो तो मैदे को रेस्ट ही नहीं देती। और वो जो माँ जी है वो इधर खाती हैं उधर भूल जाती हैं, इधर खाती हैं उधर भूल जाती हैं। आप यकीन कीजिए इतना खर्चा है कि मुझे तो हिसाब किताब लगाने में प्रॉब्लम होती है। बता ही नहीं पाऊंगा आपको कि टोटल खर्चा कितना है। जी जी मैं समझ रहा हूँ, बहुत बोझ है आप पर, बड़ी हिम्मत है आपकी। बहुत शुक्रिया। आप सब्र करें, मैं चेक बुक लेकर आता हूँ और मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। अरे हम आपको अपने आप से अलग होने नहीं देंगे सर। शाबाश शाबाश इरफान मोतीवाला साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इरफान मोतीवाला साहब, थैंक यू थैंक यू। लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया, पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी थी, इसलिए सबसे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। चुप है, एक नंबर एक्टिंग मैं की हुई है ना। तूने कौन सी नंबर 1 एक्टिंग की है? तू तो है ही पैदाइशी भुलक्कड़, सारी दुनिया जानती है। हमारे ख्याल के मुताबिक मार्कतुल आरा एक्टिंग जो थी वो सिर्फ हमारी थी। हमने जो जौहर दिखाए हैं कोई दिखा नहीं सकता। लो दसो। अरे क्या खाक जौहर दिखाया आपने? अरे व्हील चेयर पर तो कोई भी बैठ के लंगड़ा लूला बन सकता है। असल मैंने की है ये जो अपने हाथ पाँव टेढ़े किए हैं यूं। ओ यार खुदा का वास्ता, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो यार? ना पुत्र सबको छोड़, पर तू बता कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? अरे भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अरे मेरी परफॉर्मेंस पे वो बंदा फूट फूट के रो रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा बनता था। क्या आप लोगों की परफॉर्मेंस हो भी गई? जानू उसने अभी रिहर्सल देखी है, लेकिन रिहर्सल देख के ही उसने कहा है कि वो इसमें ना फिल्म बनाएगा बाहर के फेस्टिवल्स के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए। क्या? हाँ जानू, अब तुम्हारा शौहर पहली बार इस मुल्क में ऑस्कर लेके आएगा। ऑस्कर। नबील, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यही तो, आज तक तुमने मुझे मोटिवेट ही नहीं किया। और एक बात मेरी याद रखना, ऑस्कर विनिंग स्पीच में मैंने तुम्हारा थैंक यू बोलना ही नहीं है। शट अप नबील। मैं भी यही कहूंगा स्पीच में, शट अप जानू, शट अप जानू। पुत्र पैन चली गई है। माँ जी डैन डैन। हाँ पुत्र डैन चली गई है। चल हिसाब किताब खोल। ओ यार खुदा का वास्ता, क्या हो गया आप लोगों को यार? पहले उस शख्स को पैसे लेके आने तो दे यार, डोनेशन देने तो दे यार। लो पहले हो गई। आप लोग परफॉर्मेंस में लेके आता हूँ उसको। परफॉर्मेंस। अरे शुक्र है आप आ गए, वरना हम समझे थे कि आप ही हमारी तरह फ्रॉडी हैं। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं जी, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई सबर का फल मीठा होता है नबील साहब, और ये फल आपको हर 6 महीने बाद मिला करेगा। सच? अब उन मुसीबत के मारों की दुआएं मैं भी लेना चाहता हूँ। इनकी दुआओं की वजह से अल्लाह मुझे और तरक्की दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए 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 आइए। भाई सोचा तो मैंने ये था कि 25 लाख का चेक लिखूंगा, लेकिन आप लोगों की कहानियां सुनने के बाद मेरा दिल पिघल गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं 50 लाख का चेक लिखूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? जानू बताया तो था, हमारे प्रोड्यूसर हैं, चेक देने आए हैं। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है तो अभी तक कैरेक्टर में क्यों हो सब? कैरेक्टर क्या मतलब? सेठ साहब आपको बताया तो था ना, साइको है, प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम तो है मेरे साथ। इनको छोड़े सेठ साहब, आप चेक लिखिए, चेक लिखा प्लीज, चेक लिखिए। चेक तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं जरा पुलिस को बुला लूं। बेगम, आपको जरा भी फर्क महसूस नहीं हुआ? हाँ फर्क महसूस होया, इसीलिए तो कह रही हूँ कि घा बराबर करो, नहीं तो सब ते बिच्छू अपने बिल बना लेंगे। किसी ने वड वुड लिया तो फिर सांप और बिच्छू का जहर आप पे कहाँ असर करेगा बेगम? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हें काट लिया तो कोई खुशगवार तब्दीली, यानी आप हमारे लिए इस कदर फिक्रमंद होना शुरू हो गई। और नहीं तो क्या, अगर आपको कुछ हो गया तो घर के सारे काम काज कौन करेगा? जाओ जाके घा काटो लान में। बेगम, वो बड़ी वाली कैंची तो खो गई कहीं। तो दंदा नाल काट ले, घंटे के अंदर अंदर मुझे घा बराबर चाहिए, याद रखिए, नहीं तो मैं अशर कर देना। चल भाई लड़के मुस्तकीम,
तेरी किस्मत में आराम नहीं है कैंची ढूंढ। मुस्तकीम मुस्तकीम। क्या है मोमो? मुस्तकीम बाहर से ना वो ले आइएगा। वो क्या? वो जो मैं भी खा रही हूँ। सब्जियाँ? हाँ सब्जियाँ। 3-4 किलो खीरे ले आइएगा शफाक। तुम्हें पता भी है मोमो कि सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं? लो कितनी महंगी हो गई है? अरे सोने के भाव हो गई हैं भाई, सोने के। हाँ तो फिर सोने को सब्जी मंडी में दे के ना तो उसकी जगह 1 बोरा खीरे का ले आए। उफ, अरे भाई मेरा मतलब है कि सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, कम खाया करो। कम ही तो खा रही हूँ जवेद, बस 8 खीरे खाए तो 5 गाजरें। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं घर में पकने वाली सब्जी के अलावा ना और कोई सब्जी नहीं लेके आऊंगा। हाँ तो ना लाए, मैं सब्जियां खुद उगा लूंगी। बाकी इधर से आप। अजीब औरत हो भाई। शक्ल ने दिखाना मुझे अपनी। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? क्यारी क्यों खराब कर रही हैं? मैं दफनाने लगी हूँ फरजाना। खूबसूरत। हाँ खूबसूरत को दफनाने लगी हूँ। पर क्यों माँ जी? इससे क्या मिलेगा आपको? सब्जियाँ। माँ जी सब्जियाँ तो भरी पड़ी हैं फ्रिज में, जो चाहे खा लें। भाई मैं तो इसलिए मना करती हूँ क्योंकि आपका पेट खराब हो जाता है ना मूलियाँ खा के। हाँ मैं मूलियाँ दफनाने लगी हूँ। क्यों? इसलिए कि फिर इसमें से मूलियों के बेबी निकलेंगे ना, फिर आम, चीकू, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, चेरी सारे खाने। मैंने सारी सब्जियाँ इधर लगानी है। माँ जी ये सब फ्रूट्स हैं, सब्जियां नहीं हैं। हाँ ये सारी फ्रूट वाली सब्जियां मैंने उगानी है इधर, और तूने मेरी मार्केटिंग करनी है, उसके बदले में 2000 रुपए महीना दूंगी। हाय ये क्या है? हटे माँ जी मैं देखती हूँ। हाँ किधर? इधर 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 है। यार महमूद साहब, आज घर में कोई दिखाई नहीं दिख रहा यार। अरे तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं मैं, अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ जाके अपनी आंखें टेस्ट करवाओ। तो यार आपकी बात नहीं कर रहा, आपका बड़ा सारा मुंह तो चांद से दिखाई देता है। मैं खूबसूरत और माँ जी की बात कर रहा हूँ। अरे वो लॉन में सब्जियां उगा रही हैं यार। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है कि ताजा ताजा फ्रेश सब्जियां खाने को मिलेंगी। मैं तो कहता हूँ महमूद साहब, पापा जी से कह के ना एक भैंस भी बंधवा लेते हैं लॉन में ताकि फ्रेश दूध मिले। वसीम मसूद मेरी बात सुनो, वो दर्दाना लॉन में बेहोश पड़ी है। कौन दुर्दाना माँ जी? ओए तेरी बीवी और कौन? वो खूबसूरत है माँ जी। ओए हर एपिसोड ना बीवी की तारीफों में निकाला कर, कभी माँ को खूबसूरत ना कहना। अरे भाई वो तुम्हें खूबसूरत क्यों कहेगा? खूबसूरत तो वो है, तुम मुमताज हो। वो चले यार खूबसूरत को देखते हैं, अगर वो मर गई ना तो पापा जी हमें सड़क पे ले आएंगे। वो जो पापा जी जहाँ में ले आएंगे वो सड़क होगी। हाँ जी। अच्छा जी। आओ चलो चलो चलो। आओ ये देखो। जानू मर के भी कितनी प्यारी लग रही है। जानू मैं तुम्हारी जैसी शक्ल की लड़की से शादी करूंगा, अगर उसका नाम खूबसूरत ना भी हुआ तो मैं उसका नाम खूबसूरत ही रखूंगा। अरे क्या उलफोल बक रहे हो नबील? अरे उसको देखो वो सांस ले रही है। जिंदा है ना करें यार महमूद साहब, इस मनोज ने हमारी जान नहीं छोड़नी क्या? ओए पुत्र मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलना। ये बेहोश है, इसका गला दबा दे, इसे पता नहीं चलेगा। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे उठाओ इसे ऊपर लेकर चलो। मुझसे अकेले ना उठाई जाए। चलो क्या महमूद साहब उसको लिटा तो मैंने दिया यार, लेकिन उसको होश ही नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है महमूद साहब कि खूबसूरत 2-2.5 साल बेहोश रहे? भाई सीधा सीधा है, उसको मेरी जुराबें सुंघा दो। आप मेरी बीवी को मारना चाहते हैं? अरे तो फिर चुप करो ना। तुम ये बताओ मोमो,
ये खूबसूरत बेहोश कैसे हो गई? मैं ना इशफाक अपना बिजनेस प्लान बता रही थी उसको, ले वो टाक से बेहोश हो गई उधर। माँ जी ऐसा क्या बिजनेस प्लान था कि मेरी बीवी सुनते ही बेहोश हो गई? अरे भाई बताया तो है तुम्हें कि तुम्हारी माँ सब्जियां उगाने निकली थी। अच्छा तुम जाओ ना जरा जाके देखो उसको होश आया कि नहीं खूबसूरत को। हाँ अगर होश आ जाए ना तो आलू गोश्त का शोरबा और रोटियां बना ले। माँ जी वो अभी अभी बेहोशी से उठेगी यार, मैं उसको सिर्फ आलू शोरबे का कहूंगा बनाने का। आप रोटियां महमूद साहब से बाहर से मंगवाएं यार। अच्छा यार ले आऊंगा, तुम आलू गोश्त तो पकवाओ। जानू 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 तुम ठीक हो? हाँ। मैं तो डर ही गया था। क्यों? मैं कौन सा अपने असल रूप में आई हूँ जो तुम डर गए? भाई मैं तुम्हें बेहोश देख के डर गया था। चलो शुक्र है अब तुम ठीक हो ना। हाँ। चलो फिर एक काम करो, आलू गोश्त बना लो। मैं यहाँ आलू गोश्त बनाने नहीं आई। जानू जानू आज तक तो मैं जानू जानू कहता रहा और तुम शट अप नवीन कहती रही हो। आज डायरेक्ट तुमने थप्पड़ मार दिया। एक कुंवारी लड़की को जानू जानू कहोगे तो थप्पड़ खाओगे। तुम्हारी लड़की? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है खूबसूरत। पहले जानू कह रहे थे और अब खूबसूरत। अरे बाबा भाई तुम्हारा नाम खूबसूरत है तो खूबसूरत ही कहूँगा ना। मेरा नाम खूबसूरत नहीं शमा है। शमा। शमा? हाँ बताओ मुझे कहाँ है वो? कौन जानू कौन? बताओ मुझे जानू कहाँ है वो? कौन? कहाँ है वो? जानू बताओ मुझे। बाजी आपने क्या किया मेरी बीवी को यार? वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। शाबाश, इसका मतलब है उसकी वो चली गई है। वो क्या? याददाश्त भाई। ऐसी भारी भारी चपेटें कराई है ना उसने मुझे, मैं तो परेशान हो गया कि जानू के हाथ तो बड़े नाजुक थे, ये मर्दाना किस्म की चपेटें कैसे मार रही है? सुबह शाम तेरी बीवी ने ना असली क्यों खा खा के ये जान बनाई है पुत्र। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ओए खबरदार जो मेरी तरह वो की हो तूने तो। अरे तुम अपनी सास को मार रही हो खूबसूरत? वो मुझे भी। मैं तो पहले 2-3 चपेड़े खा चुका हूँ खूबसूरत। फिर मुझे खूबसूरत कहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तू खूबसूरत नहीं है बदसूरत है। पता नहीं क्यों ये लोग तुझे खूबसूरत कहते हैं। मैं खूबसूरत नहीं शमा हूँ शमा, और अपना परवाना ढूंढने आई हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है वो? यार मैं मूसा पिछले एपिसोड में मैं नहीं था परवाना इसका। नहीं तो ये कीड़े क्यों ढूंढ रही है? चंगा होया तू मुझे इधर मिल गई। चल कट किराया तारीख हो गई है। कौन सा किराया? वो इस घर में रहने का। लेकिन मैं तो आज आई हूँ। हैं? वो तेरा दिमाग तो ठीक है या अपनी सस का असर आ गया दिमाग पे? चल किराया निकाल। वो तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? ऐसे? वो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है करने की? सालों पहले हिम्मत हो जाती तो आज ये घर मेरा होता। वो तेरी नजर मेरे घर पे? नहीं, मेरी नजर जिस पे है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। गल सुन खूबसूरत। खबरदार जो मुझे किसी ने खूबसूरत कहा। तू सालों पहले भी मेरे रास्ते में आई थी, अब फिर आ गई। और क्या बोले जा रही है? कहाँ है वो? बता मुझे कहाँ है वो? कौन है? कहाँ है वो? पहचाना मुझे? जी जी पहचान लिया, आपको कैसे भूल सकते हैं। सच? मुझे अब तक याद करते हो? याद करने की क्या बात है, रोज तो मुलाकात होती है आपसे। अच्छा, क्या ख्वाबों में भी देखते हो मुझे? अरे भाई आप ऊपर की मंजिल में रहती हैं, रोज मिलना तो होता है ना खूबसूरत। आज खूबसूरत कह रहे हो, उस वक्त जब मैं कहती थी तो कभी ना माने। अरे हमने कब नहीं माना, जब सब आपको खूबसूरत कहते हैं तो हम भी आपको खूबसूरत कह रहे हैं। इसका मतलब है तूने मुझे नहीं पहचाना। देखिए मोहतरमा, एक तो हम उम्र में आपसे थोड़े से बड़े हैं और दूसरा आपके और हमारी इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई कि आप तू तड़ाक पे ही उतर आए। मुस्तकीम, ये क्या छुप छुप के बातें हो रही हैं? अरे जोजी बेगम, बातें तो सरेआम हो रही हैं, लेकिन आज हमें खूबसूरत की तबीयत कुछ ठीक लग नहीं रही। हाँ, और इस बदतमीज लड़की ने मुझे अंदर चपेड़े मारी है मुंह पे। क्या इसकी इतनी मजाल? अब तो हमें भी डर के रहना पड़ेगा। तू क्यों डर के रहेगा? डर के तो ये रहेगी जिसकी वजह से मैंने अपनी जान दी थी। जान दी थी? वो तो है कौन? मैं शमा हूँ, शमा।
वो शमा कौन है? जो अंदर भागा है उससे पूछ। मुस्तकीम साहब, आपने खूबसूरत को कहीं देखा है? जी हाँ, देखा है, मगर आज खूबसूरत लगने रही। ये शमा कौन है? छेती छेती बताओ मुझे। मैं बताती हूँ कौन है शमा। आज से 10 साल पहले पूर्णमासी की रात, जब चांद पूरी तरह चमचमा रहा था, इस आदमी की वजह से मैंने अपनी जान दी थी। हाँ, मैं मुस्तकीम के प्यार में पागल अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी, पर जब इस आदमी ने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो मैंने इस घर के लॉन में इस आदमी के सामने अपनी जान दे दी। इसने मुझे धोखा दिया। ये मुझसे प्यार तो करता था, पर अपनी डायन बीवी की वजह से इसने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की और मैंने अपनी जान दे दी। ओए बेचारी, कौन? मैं कि वो ये जो खूबसूरत थी अब है नहीं, अब परवीन है। मैं शमा हूँ। हाँ? शमा। ओ माँ जी, क्यों चपेड़े खानी है यार? अरे ये सब हो क्या रहा है भाई मुस्तकीम साहब? और कितने घिनौने और घटिया राज दफन है आपके लॉन में, बताएं। और ये भी बता दो कि ये सारा कुछ मेरी नाक के नीचे होता रहा तो मैं कहाँ मरी हुई थी? बेगम, आप उन दिनों अमेरिका में थी बच्चों के पास। जी, हम तो महज इनसे दिल लगी कर रहे थे। हमें क्या पता था ये इस कदर बुरी तरह हम पे मर मिटेंगी। भाई, जब हमने इनको बताया कि हम अपनी प्यारी बेगम को नहीं छोड़ सकते और आपको नहीं अपना सकते, तो इन्होंने अपनी जान ले ली। बस हमने भी कुछ नहीं किया, बस हमने इनकी तदफीन कर दी, इनको लॉन में दफना दिया और बस। आप बताएं, आप कब तक मेरी खूबसूरत के अंदर रहेंगी? जब तक इन दोनों से बदला ना ले लूं। मेरा ख्याल है नबील, हम सेफ जोन में हैं। मुस्तकीम, मैं तुम्हें भोला पाला दुम्बा समझती थी, तुम तो चालाक मकार लूमड़ निकले हो। हमने क्या किया जोजी बेगम? हमने तो कुछ भी नहीं किया, तभी तो ये नौबत यहाँ तक पहुँची। अगर हमने शमा की बात मान ली होती तो आज आप दोनों सगी बहनों की तरह इकट्ठी रह रही होती। मुस्तकीम, जोजी बेगम, जाने दो उसे। कम से कम अब तो मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लो। अरे भाई, इकरार तो हम सालों पहले कर चुके थे, लेकिन हम तब भी मजबूर थे, आज भी मजबूर हैं। ये जोजी आज भी तुम्हारी मजबूरी है। काश तुमने इतनी मोहब्बत मुझसे की होती। जोजी बेगम से मोहब्बत? तौबा तौबा तौबा, हम तो उनसे डरते हैं, उनके गुलाम बन के रहते हैं हम। अच्छा, तो कब तक करोगे उसकी गुलामी? भाई, जब तक जिंदा हैं तब तक तो खैर मजबूरी है, क्या करें। और मरने के बाद? अरे उनके बाद तो फिर हम मर्जी के मालिक हैं। आखिर जिंदगी किसी न किसी के साथ तो गुजारनी है, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं? भाई, आखिर आपने हमारे लिए जान जो दी थी। हाँ, सालों पहले जान दी थी, अब लेने आई हूँ। जरा सा हाथ हल्का रखिएगा, बरसों पुराना साथ है हमारा जोजी बेगम का। ओए नबील, अपनी वोटी को संभालो, मेरे मियाँ के पीछे ही पै गई है। ओ जोजी बाजी, वो मेरी बीवी नहीं है, शमा है, शमा। ओए, कब बुझेगी ये शमा? ये शमा बुझने वाली नहीं है, ये आपको बुझाकर ही बुझेगी। आपका पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये आखिरी एपिसोड है। ओ नहीं! जानू, फिर तुमने जानू कहा। मैं शमा हूँ, शमा। सॉरी बाजी, वो एक्चुअली हर एपिसोड में 20-25 दफा जानू जानू कहने की आदत है ना। आप मेरी जानू कब लौटाएंगी? जब तक मैं इन लोगों से बदला नहीं ले लेती। बदला लेने में आपको कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही जाना है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम जानू। शट अप। कहा तो शट अप ही है, लेकिन अलग अंदाज से कहा है। मेरी कोई गलती नहीं है शमा बहन, मैं बता रही हूँ। सब तेरी ही गलती है। तेरी ही वजह से मुस्तकीम ने मुझे छोड़ दिया था। वो झूठ बोल रहा है शम्मा बहन, मेरी वजह से नहीं छोड़ा। उसने तो मुझे उक्का बताया ही नहीं। बताया होता 10 साल पहले तो आज आप रूह बन के इधर उधर थोड़ी पटक रही होती। अच्छा, तो तुम क्या करती? बताया होता तो मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा देती। सच? और खोट तो मुस्तकीम के दिल में था, इसीलिए तो उसने तुझे बताया नहीं। मुझे सच्ची सच्ची बता, उसने बताया था तुझे वो शादीशुदा है? नहीं। देखा तो हुआ ना खोट उसके दिल में फिर। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, ये सब इसी की गलती है। हाँ, मैं अभी आई। अच्छा, ठीक है।
मुस्तकीम साहब, अरे भाई आपस की बात है, आप तो छुपे रुस्तम निकले यार। यानी कि एक लड़की ने आपकी खातिर अपनी जान दे दी और आपने उसे यहाँ लॉन में दफना कर कितने साल तक इस बात को छुपाए रखा है यार। यार महमूद साहब, मुझे तो लगता है मुस्तकीम साहब से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। वो जो मुस्तकीम साहब से लेनी पड़ेंगी वो क्लासेस होंगी। हाँ जी, वो तो ठीक है, ले लेंगे क्लासेस, लेकिन अभी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही यार। और इस खड़बूस में ऐसा है क्या जो उस लड़की ने अपनी जान ले ली? मेरा ख्याल है कलर ब्लाइंड थी। हाँ ये भी है। अरे हजरात, आपको शायद इल्म नहीं, जवानी में हम वो गजब ढाया करते थे कि क्या अर्ज करें। अरे कौन सी जवानी की बात कर रहे हैं मुस्तकीम साहब? अरे अभी 10 साल पहले की तो बात है। हाँ, आप तो 40-50 साल पहले भी ऐसे ही थे। हाँ? अरे भाई तब भी तो हम जवान ही थे ना, लोग गश खा के गिर जाया करते थे। अरे नबील क्या हुआ यार, कहाँ भागे जा रहे हो? चपेड़े पड़ेंगी, साइड पे देखिए जरा। ये फरमाइए मोहतरमा, आपने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी हमारी जोजी बेगम को? तकलीफ उसको नहीं, तुझे पहुंचाऊंगी। हमें क्यों? तूने ये क्यों नहीं बताया था कि तू शादीशुदा है? भाई ये बात कभी आपके और हमारे दरमियान तो निकली ही नहीं, इसलिए ये बड़ी गैर अहम सी बात थी, करने का फायदा क्या था? तेरी वजह से मैंने अपनी जान दे दी। असल धोखेबाज तू है। मैं तुझसे बदला लूंगी अपनी मौत का। नहीं नहीं, अगर ये बात हम आपको बता देते और जोजी बेगम को पता चल जाता तो वो आपको जान से मार डालती। जान तो फिर भी चली गई मेरी। शुक्र अदा कीजिए आपको आसान मौत मिली। अगर यही मौत जोजी बेगम के हाथों मिली होती तो वो आपको तड़पा तड़पा के मारती और ये हमसे बर्दाश्त न होता, इसलिए इस बात को हमने राज में रखा। अच्छा? और नहीं तो क्या, उस जालिम औरत ने हम पे क्या क्या सितम तोड़े, हमारी जिंदगी अजाब कर रखी उन्होंने, और हम नहीं चाहते कि आपको भी सारी जिंदगी गुलाम बना के रखे। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? परेशान मत हो, अभी मजा चखाती हूँ उसे। देख मेरी जान, तूने घबराना नहीं है, ये फरजाना है ना, इस पे तो जिन आते ही रहते। और 14 साल से भुगत रही हूँ मैं। क्या करे फिर मोमो, ये मुस्तकीम के धोखे की वजह से उसकी रूह मेरे पीछे पै गई है। बात बता, तेरे पास पैसे पड़े? और पैसे लेके नहीं जाती मुमताज बहन। ओए जाएगी नहीं, हम उसे भगाएंगे। की में बाबा बंदूक वाले को बुलवाएंगे। 20,000 में जिन तो 50,000 में रूह निकालता है वो। और हर एपिसोड में बाबा आ जाता है। इस एपिसोड में हमने खुद ही करने, किसी बाबे ने नहीं आना, पता है मुझे। शमा बहन, मेरे मुस्तकीम को ज्यादा तो नहीं मारा? उसे क्यों मारूंगी? मारूंगी तो तुझे। तू मुझे मेरे मुस्तकीम के खिलाफ भड़का रही थी। जालिम औरत, तूने जुल्म किया है मेरे मुस्तकीम पर। ना जी ना, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। चुपे झूठी, गधों की तरह काम लेती है, पैर दबाती है तो नंगे फर्श पे गर्मी में सुलाती है। जिसकी मोहब्बत में मैंने जान दे दी, उस पे इतना जुल्म। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझ पे भरोसा कर। मैं तुम दोनों के बीच में से हटने के लिए तैयार हूँ, तो ले जा मुस्तकीम को अपने साथ। हाँ, क्या तू सच कह रही है? हाँ, ले जा साथ। रास्ते के लिए ना मैं रोटी पानी भी बन के दूंगी। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी हाजिर हो गए हम। क्या बात है, आपने ज्यादा मारा पीटा तो नहीं हमारी प्यारी जोजी बेगम को? इधर देख, मैं खड़ी हूँ सही सलामत। क्यों? जोजी मान गई है हमारे साथ के लिए। मान गई? हाँ जी, अल्लाह हाफिज। क्या मतलब? मतलब अब तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? जहाँ मैं रहती। जहाँ आप रहती हैं वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? बहुत आसानी से। उसके लिए तुम्हें सिर्फ मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शुक्र है मेरे मालिक, ये ख्वाब था ये। मुस्तकीम साहब, ये देखिए मुझे वहाँ क्यारी में से क्या मिला है ये। शम्मा! चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं